नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सापटपुर पे आप सभी का स्वागत है। तो गाइज आज एक वो ACE 110CS मतलब आसूस का 110 MCH का एक बोर्ड आया है, जिसे हम आज रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर ये बोर्ड सक्सेसफुली रिपेयर हो जाता है तो इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे डालूंगा और आप सभी को देखने को मिलेगा। तो इस बोर्ड का प्रॉब्लम क्या है, जो कस्टमर ने मुझे दिया है उसने कहा कि इस बोर्ड पर नो डिस्प्ले है, डिस्प्ले नहीं है। और गाइज ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक नया चीज़ आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो गाइज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। और एक बात, यूट्यूब पे बहुत इस बोर्ड के ऊपर ये वाला डिबग कार्ड बहुत बंदे ने यूज़ किया, लेकिन कोई भी इस पर कोड नहीं दिखा पाया। मतलब हर कोई बताता है कि ये जो कार्ड है ये इस बोर्ड पे कोड नहीं देता, सिर्फ 00 कोड देता है। हाँ, मैं ये भी कह रहा हूँ देता है, लेकिन कोड भी आता है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और कहाँ पे लगाने के बाद एक कोड आएगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम हम देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसका प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन हो गया, डिस्प्ले का लाइट दे देता हूँ। देखिए पावर आ गया इस पर, देखता हूँ डिस्प्ले आता है कि नहीं। इस बोर्ड पे कोई भी डिस्प्ले नहीं है, यही इसका प्रॉब्लम है। तो गाइस इसे हम थोड़ा फिक्स कर देते हैं यहाँ पे, और इसके बाद हम थोड़ा चेक करेंगे कि बोर्ड सही से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पावर ऑफ कर देता हूँ गाइस। तो पहली बात तो ये है गाइस, ये बोर्ड पे 00 कोड आ रहा है, और ये इस बोर्ड पे कोड भी आएगा। ठीक है, और सब कुछ होगा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इसका प्रॉब्लम भी क्या है मैं डिटेल में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बात, ये डिबग कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये PCI स्लॉट पे काम करता है, मिनी PCI में। और इस साइड के ये एक पोर्ट है, यहाँ पर एक पोर्ट है जहाँ पे लिखा है अपना LPC1 LPC2, जो कि ये छोटा साइज़ का है और ये बड़ा वाला। तो इस बोर्ड पे यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है, इसका लगा TPM लिखा हुआ है। मैं दिखाता हूँ, बोर्ड को क्लोज में लाने के बाद मैं दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा असल में इसमें क्या कोड आ रहा है। और कोड जब मालूम पड़ जाएगा तब बोर्ड को रिपेयर करना आसान हो जाएगा। ये देखो गाइस, TPM करके दिखा हुआ है, उसका 1 नंबर पिन है अपना, ये वाला है इसका 1 नंबर पिन। ठीक है, और इसमें छोटा साइज़ का रखेगा, ये छोटा वाला, और जिसका 1 नंबर पिन है ये वाला, यहाँ पे मार्किंग, सॉरी ये वाला, इसके यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। ठीक है, 1 नंबर। तो मतलब ये अगर एक हुआ और इसका एक हुआ तो बोर्ड पे ये कार्ड इस तरह से बैठेगा। ठीक है, तो अभी 00 कोड देखा हुआ पे, अभी हम इस पे लगा के दिखाएंगे कि क्या कोड आ रहा है। और कौन सा एरर है। CPU फैन नहीं लगा रहा हूँ गाइस, इस पे देखो, मैं बोर्ड को ऐसे ही ट्रिगर करूँगा। कोड आ गया गाइस, देख सकते हो 53, मतलब रैम एरर। ठीक है, पावर ऑफ कर रहा हूँ। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जिस बंदे को समझ में नहीं आया उसको मैं ये लगा के दिखाता हूँ। पावर ऑन कर रहा हूँ, पावर ऑन हो गया। ये देखो भाई, इसका ये है 53, जो कि अपना एरर है। मतलब इस बोर्ड में ना रैम काम नहीं कर रहा है। पावर ऑफ कर रहा हूँ इसीलिए। तो हम बीप लगाए, क्या बोलते हैं, स्पीकर हम लगाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्पीकर लगा दिया। अभी हम देखते स्पीकर का बीप आ रहा है कि नहीं।
स्पीकर पे भी बीप आ रहा है। तो गाइज इसका मतलब ये बोर्ड ना अपना रैम स्लॉट काम नहीं कर रहा है, या कुछ ना कुछ दिक्कत है अपना रैम सेक्शन में, या फिर प्रोसेसर सेक्शन थे। कोई प्रोसेसर जो है बिल्कुल ओके टेस्टेड प्रोसेसर है, रैम भी टेस्टेड है, मतलब ये प्रोसेसर रैम में कोई दिक्कत है नहीं। इसका जो भी प्रॉब्लम है या रैम स्लॉट में है, या कोर आईसी पे, या सीपीयू सॉकेट में, ये तीनों जगह पे, तीनों जगह के अंदर, या फिर बायोस में भी हो सकता है। ठीक है, तो बायोस पहले बाद में करूँगा, पहले फिजिकली मैं रैम को चेक करता हूँ, उसका रैम का सप्लाई बन रहा है कि नहीं। ठीक है, पावर ऑन कर रहा हूँ गाइस। रैम का सप्लाई बन रहा है, 1.2 बन रहा है, तो फिर भी रैम काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम कुछ चीज़ देखेंगे। डिबग कार्ड को मैं खोल रहा हूँ, सीपीयू फैन को भी मैं निकल रहा हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने के लिए सारे चीज़ कर रहा हूँ, और रैम को भी खोल लूँगा। ठीक है, खोलने के बाद यहाँ पे एक सीपीयू फैन लगा दूंगा मैं। ये फैन इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि अपना रैम सप्लाई, सर्किट का जो वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज को चेक करने के लिए बोर्ड को उल्टाना, मतलब उल्टा करना पड़ेगा। और उल्टा करने का टाइम मतलब प्रोसेसर हीट होगा, प्रोसेसर ख़राब ना हो जाए, जिसके कारण ना ये फ़ैन मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम बोर्ड को ना ऐसे उल्टा करके सप्लाई चेक करेंगे कि इसका कौन कौन सा सप्लाई बन रहा है और कौन कौन सा नहीं बन रहा है। बोर्ड ऑन है कि नहीं, ये बीप आपको बता देगा। ठीक है, ये वाला जो है, इसे हम क्या करेंगे, एक मिनट, इसे पहले फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पे ग्राउंड के साथ फिक्स कर लेता हूँ मैं। ग्राउंड के साथ मैंने फिक्स कर लिया, जो कि अपना एसएमपीएस का ग्राउंड है, उसके साथ। अभी हम इसे थोड़ा सा इसका ट्रेस आउट करेंगे, उससे पहले बोर्ड को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑन है, तो सबसे पहले इसका देखना है DDR VDD वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। आधा होता है रैम वोल्टेज का, बन रहा है। इसके बाद हमें देखना है इसका क्लॉक वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। क्लॉक वोल्टेज बन रहा है, और SM डाटा जो वोल्टेज है बन रहा है, लेकिन इसका पल्स हम नहीं माप सकते क्योंकि मेरे पे नहीं है, क्या बोलते हैं उसका, DSO नहीं है, पल्स नहीं माप सकते। अभी देखेंगे इसका जो है SPD VDD, ठीक है, कि उसका SPD VDD बन रहा है कि नहीं। गाइस इसके SPD VDD बन नहीं रहा है। ठीक है, 0.0 नहीं, कुछ भी नहीं बन रहा है इसका SPD VDD। मतलब गाइस इस बोर्ड का फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, एक मिनट रुको। यहाँ पर भी बन नहीं रहा है, और यहाँ पर भी बन नहीं रहा है, और तब मैं रैम वोल्टेज देखा था यहाँ पे। ठीक है, तो पावर ऑफ कर रहा हूँ गाइस, अभी मैं डिटेल में काम करूँगा। मतलब इसका SPD VDD जो कि 3.3 सप्लाई है, जो कि नहीं बन रहा है। ठीक है, जिसके कारण इसका रैम काम नहीं कर रहा है शायद से।
मुझे ये कंफर्म नहीं पता कि इसे रिपेयर कर मतलब सप्लाई देने के बाद भी ये प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि इसके स्पीडी वीडी का सप्लाई क्या है, कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसका तो स्कीमेटिक तो मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे देखते कोई ना कोई कंपोनेंट से होकर स्पीडी वीडी जाता है। एक एक करके चेक करता हूँ। स्पीडी वीडीडी सप्लाई कहाँ से आ रहा है, मिल गया। तो गाइज यहाँ पे एक फ्यूज़ दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे एक फ्यूज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस फ्यूज़ के इस साइड से अपना स्पीड वीडी सिग्नल जा रहा है, तो हमें अभी चेक करना है इसका इस हिस्से पे सप्लाई बन रहा है कि नहीं, और उस हिस्से पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो बोर्ड को पावर ऑन करते हैं। तो गाइज देखते हैं, तो फ्यूज़ के दूसरे साइड पे, एक मिनट, नहीं बन रहा है गाइज यार, इस साइड पे 3.3 बन रहा है। ठीक है, तो इस फ्यूज़ के इस साइड पे बन रहा है, दूसरे साइड नहीं बन रहा है, इसका मतलब फ्यूज़ ख़राब हो गया। तो अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, पहले इस फ्यूज़ को रिप्लेस भी कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट जंपर लगा के भी काम कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पे दूसरा फ्यूज़ है, तो मैं इसे लगा दूंगा। लगाने के बाद चेक करेंगे कि अपना बोर्ड काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस बोर्ड पे फ्यूज़ लगाने से पहले हमें दूसरे बोर्ड से फ्यूज़ को निकालना है। तो ये अपना दूसरा बोर्ड है जहाँ से हम फ्यूज़ को निकालेंगे। ठीक है, तो भाई इसे लगाने के बाद देखेंगे कि अपना सप्लाई प्रॉपर होने के बाद ये रैम काम करता है कि नहीं। गाइस हीट ज़्यादा हो गया, फूट गया कैपेसिटर काम करने का टाइम पे। ठीक है, और फ्यूज़ भी का खो गया, तो दूसरा फ्यूज़ निकालेंगे। और निकलने से पहले इसको हम तोड़ देते हैं बोर्ड से, ताकि ये भी फास्ट खराब ना हो। ठीक है, गाइस ऐसा क्या आपके साथ होता है? मुझे पता है कि ज़्यादा हीट होने पे कैपेसिटर उठ जाता है, लेकिन इतना जल्दी उड़ेगा ये पता नहीं था। उड़ने के साथ साथ गाइस इसका फ्यूज भी खत्म हो गया है, मतलब खो गया, पता नहीं चल रहा है किधर है, तो दूसरा निकल रहा है। इस बोर्ड से दूसरा फ्यूज़ हमने निकल लिया, क्योंकि एक फ्यूज़ तो कैपेसिटर उड़ने के साथ साथ खराब हो गया।
ये है अपना दूसरा फ्यूज़ जो कि उस जगह पे लगाने वाले हैं, ठीक है। इसको हम रखते हैं इसके ऊपर और इसकी जगह पे लगाएंगे। तो इस पे जो फ्यूज़ है उसको सबसे पहले निकालना है। उसके लिए देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं। तो सीपी फैन को निकालना पड़ेगा गाइस अभी। तो गाइस सीपीयू फैन को निकाल लिया और इसको मैं इधर दे दिया ताकि अपना जो हीट है, हीट से अपना रैम स्लॉट बर्न ना हो जाए। और दूसरा एक टुकड़ा चाहिए, ऐसा टुकड़ा, ताकि इस साइड का हीट से अपना शाटा पोर्ट जो है वो खराब ना हो जाए। अभी गए उस जो वो जो दूसरा है ना, उस फ्यूज को निकाल के दूसरा फ्यूज इंस्टॉल करने वाले हैं, मतलब लगाने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कि अपना बोर्ड पे रैम काम कर रहा है कि नहीं। अगर इस फ्यूज से भी कोई प्रॉब्लम होता है तो लाइन को सीधा शॉर्ट करेंगे और देखेंगे कि कम बनता है कि नहीं। गाइस ये था अपना पुराना वाला फ्यूज, इसके जगह पे नया वाला लगा दिया। अभी बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और देखते हैं कि अपना जो प्रॉब्लम था वोल्टेज पासिंग का पास हो रहा है कि नहीं। अगर वोल्टेज पास हो रहा है तो डिस्प्ले भी आएगा। तो गाइज अपना बोर्ड अभी भी गर्म है काफ़ी। देखो गाइज यहाँ पे वो चेंज किया, एक साइड भी कुछ भी कोई भी बार्न नहीं हुआ, ठीक है। अगर वो नहीं लगा के अगर सीधा हीट मार देता ना तो ऐसे बार्न हो जाता। इसी कारण मैं यूज़ करता हूँ, तो लगा दिया। अभी देखते हैं कि इसका जो सप्लाई प्रॉपर बन रहा है कि नहीं। उस साइड पे मतलब रेजिस्टेंस सॉरी फ्यूज की इस साइड पे तो सप्लाई बन रहा था, दूसरी साइड पास हो रहा है कि नहीं वो ज़रा चेक करना है हमें। पहले वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद रैम देके हम चेक करेंगे बोर्ड पे डिस्प्ले आता है कि नहीं। इस साइड पे मल्टीमीटर को एक प्रोब ग्राउंड नहीं किया। इस साइड के एक प्रोब के वोल्टेज आ रहा है, दूसरी साइड से आउट हो रहा है कि नहीं ये चेक करना है। दूसरी साइड से वोल्टेज आउट होने लगा तो एक बार हम रैम देके, पावर को ऑफ करके रैम देके ये देके चेक करता हूँ कि अपने बोर्ड पे डिस्प्ले आता है कि नहीं। और ये सेट कर दिया, डिस्प्ले भी लगा लेता हूँ साथ में और डिबग भी यहाँ पे लगा देता हूँ। ये वाला जो डिबग है यहाँ पे लगा देता हूँ।
डिबग भी गाइस लगा दिया। अभी चेक करते हैं कि इसका डिस्प्ले आता है कि नहीं। तो गाइस देखते हैं। आवाज सुना गाइस? तो गाइस अभी कुछ चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सक्सेसफुली बोर्ड पे डिस्प्ले आ चुका है। यहाँ पर भी, यहाँ पर कोड भी आने लगा है, ये नहीं, डिस्प्ले भी आ गया। ठीक है, कोड के बाद रीस्टार्ट करता हूँ और कोड की तरफ ध्यान देना। मैं कोड दिखा रहा हूँ आपको। डिस्प्ले भी आ गया, बस का मेनू ओपन हो गया। तो गाइज ये बोर्ड तो सक्सेसफुली रिपेयर हो गया और इसका डिबग यहाँ पे लगते हैं, आपको तो पहले ही दिखा दिया डिबग कट का वो हिस्सा, इसीलिए काम आता है। लेकिन ये देखो, मैं एक बार इसे बंद कर देता हूँ, बंद हो गया। इस डिबग से यहाँ से हटा के अगर मैं इसको PCI पे इंस्टॉल करता तो क्या होता। पावर ऑफ कर देता हूँ पहले, उसके बाद पावर दूंगा। पावर दिया, PCI पे कोई कोड है ही नहीं, देखो 00 ही आएगा, लेकिन बोर्ड पे डिस्प्ले आ गया। देखो, क्योंकि ये बोर्ड है ना, वो LPC डिबग सपोर्ट करता है, जिसके कारण। ठीक है, तो गाइज ये रैम सेक्शन का जो प्रॉब्लम था, स्पीड मिसिंग था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल में बने रहना। गाइज सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाला आइकन दबाना मत भूलना। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।